अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का डिफरेंस, यानी एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एओए यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या फर्क है। तो सबसे पहले मेमोरेंडम जो है वो रिलेशन बताता है कंपनी का आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। ठीक है, कि कंपनी और बाहरी दुनिया का क्या रिश्ता है, यानी कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का पर्पस क्या है। हमें पता है कि मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लोज होता है जहां पर बताया जाता है कि कंपनी का पर्पस क्या है। तो अगर किसी को भी कंपनी के बारे में जानना है तो मेमोरेंडम देखेगा और उसमें देखेगा कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पर्पस है, क्या कंपनी किस चीज के लिए काम कर रही है और उस वहां पे लायबिलिटी क्या है, जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी किस तरीके से सेट की गई है, एसोसिएशन क्लॉज है, कैपिटल क्लॉज है, किस तरीके से कैपिटल है, कितनी सब्सक्राइब्ड है, कितनी नॉमिनल है। तो अगर किसी को भी कंपनी के बारे में जानना है तो वो मेमोरेंडम से जान पाएगा। वहीं आर्टिकल्स जो है वो रिलेशन बताता है कंपनी का उसके मेंबर्स के साथ। ठीक है, अगर किसी ने मेंबर्स ने आर्टिकल्स के ऊपर साइन कर दिए हैं, नाउ जो मेंबर जो है वो बाउंड होगा कंपनी के सारे रूल्स मानने के लिए। और क्या रिलेशन है, यानी कि कम मेंबर्स का क्या डिविडेंड राइट होगा, क्या वोटिंग राइट होगा, किस तरीके से जो वाइंड अप है वो होगा। तो ये सारी चीजें आर्टिकल्स में लिखी जाती हैं और जिससे मेंबर्स और उनका रिलेशन बनता है। नेक्स्ट मेंबर्स इंटर से, यानी कि मेंबर्स का आपस में क्या रिलेशन होगा। मान लेते हैं कि किसी मेंबर ने आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि अगर आपको अपने शेयर सेल करने हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपनी के मेंबर्स को कांटेक्ट करना है। अगर वहां बात नहीं बनती तो फिर ही आप कंपनी से बाहर यानी आउटसाइड किसी भी एक्सटर्नल पार्टी से जाके अपने शेयर्स बेचोगे। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता तो इस चीज की सुनवाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है जो एमओए है वो कंपनी का चार्टर है, एक तरह का संविधान है। ठीक है, चार्टर है। और एओए जो है वो एक इंटरनल रूल बुक है। हमें पता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रूल्स रेगुलेशंस लिखे जाते हैं, कंपनी किस तरीके से मैनेज की जाएगी, तो ये इंटरनल रूल बुक है। थर्ड है सुप्रीम डॉक्यूमेंट। जो मेमोरेंडम है उसका ओहदा बड़ा है कंपैरेटिवली आर्टिकल्स के, लेकिन फिर भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकता। जो भी कंपनीज एक्ट चल रहा है उसके अगेंस्ट वो नहीं जाएगा। वहीं आर्टिकल्स जो है वो सबॉर्डिनेट डॉक्यूमेंट है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं लिखी जाएगी जो मेमोरेंडम के अगेंस्ट हो। कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट तो हो ही नहीं सकती ना, लेकिन मेमोरेंडम के अगेंस्ट भी नहीं हो सकती। तो ये सबॉर्डिनेट डॉक्यूमेंट है। ऑल्ट्रेशन, अगर आपको एमओए में किसी भी तरह की कोई ऑल्ट्रेशन करनी है, कोई चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए आपको शेयर होल्डर्स की तो वो चाहिए ही, अप्रूवल चाहिए ही, लेकिन साथ में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी चाहिए। वहीं अगर आपको आर्टिकल्स में कुछ चेंजेस करने हैं, ऑल्टर करना है, तो आपको शेयर होल्डर से अप्रूवल चाहिए। एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और ऑल्ट्रेशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट है कि अगर कंपनी कुछ ऐसा करती है जो कि एमओए के अगेंस्ट है, मेमोरेंडम के अगेंस्ट है, तो वो कहलाया जाएगा अल्ट्रा वायर्स। लेकिन वहीं अगर कंपनी कुछ ऐसा करती है जो आर्टिकल्स के तो अगेंस्ट है लेकिन मेमोरेंडम के हिसाब से वो ठीक है, तो उसे रेटिफाई किया जा सकता है, उसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ठीक करके लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लायबिलिटी, कैपिटल और एसोसिएशन क्लॉज शामिल होते हैं। वही आर्टिकल्स जो है वो कंपनी की रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें लिखे जाते हैं ताकि कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो सही से हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस between AOA and memorandum. I hope the video is helpful to you. If it is, kindly like the video and subscribe the channel. Thank you.